जितना भी मेरा भाईचारा है, हाथ जोड़कर सबसे पहले धन्यवाद करूँ हूँ। मनीष से भाई देखे जो बीकानेर के भाई आ रहे हैं, भादरा के भाई आ रहे हैं, राजस्थान के बहुत दूर दूर के भाई आ रहे हैं। सबसे पहले भाई, ना तो मैं को नेता, ना मैं को मंत्री, और ना ही इनमें मेरे तो कोई बेनिफिट होना, ये सब प्यार प्रेम आ रहे हैं। उससे दूसरी बात, ये आप लोगों को पता हमारे को किस लिए बंद कराया गया था, हमारे साथ क्या सलूक हुआ है अंदर। मैं और मेरा भाई अपने, अगर आप खुद बता दे तो बहुत बढ़िया। एक बारी पहले मैं पूरी बात बता दूं, अगर आपके कोई क्वेश्चन रहते ना उसके बाद पूछना। जी जी। सबसे पहले तो सपना चौधरी एक भाजपा अभिनेत्री, जिसको मैंने बच्चा होने की बधाई दी थी, उस बधाई के बाद मेरे पास कॉल आई, अपने आप को असिस्टेंट बता रहा था सपना चौधरी का कि भैया पोस्ट काट दे या फेक है। मैंने बोल दिया मैं वह पोस्ट डालता हूँ जो ओरिजिनल होती है, अगर ये फेक आप मेरे पे केस कर सकते हो जाकर। और वो बच्चा भी हुआ और वो बात कंफर्म भी पाई। लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे पे केस किया। किस बात का केस किया? शुभकामनाएं देने का। अरेस्ट शिकारा ने सिर्फ और सिर्फ शुभकामनाएं दी थी, शुभकामनाएं का मेरे पे केस हुआ। उस केस में मेरे को अंदर डाल दिया। अंदर डालना किस कारण? अंदर डालने का कारण ये था, उनकी सरकार है, उनकी अच्छी चलती है, उनकी अच्छी पकड़ है, हमें काम आदमी है, हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समाज सेवी का कौन होता है? समाज सेवी का सिर्फ समाज होता है, भाईचारा होता है, जो हमारे साथ यहाँ खड़ा हुआ है। इसमें सबसे मेन कारण हरासमेंट करना था। अंदर डाला, जब हम अंदर गए जेल के अंदर, हालांकि जो थाने की प्रशासन थी उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे को कोऑपरेट किया और हमारे साथ एक नंबर का व्यवहार किया। उनके व्यवहार में कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब हम जेल के अंदर गए तब हमारे को पता चला हमारे साथ क्या षड्यंत्र हो रहा। मेरे को और मेरे भाई नवीन मायना पंगाड़ को, दोनों को एक स्पेशल सेल में डाल दिया, जिसमें ना ही पानी की सुविधा थी, ना ही बिजली थी, ना ही कुछ भी था। हर 15 मिनट में प्रशासन हमारे को आता था, परेशान करता था। लगातार 4 दिन हो लिए, 4 दिन से हम अंदर हैं। 4 दिन तक ना ही तो हमारे को सोने दिया, ना ही हमारे को बैठने दिया, ना ही हमारे को उठने दिया, ना ही हमारे को कुछ खाने का दिया। हमारे साथ वो सलूकी की गई है जैसे कि हम सबसे बड़े इस राष्ट्रीय आतंकवादी, हाँ हमने घोर अपराध कर दिया। उससे दूसरा, अगर प्रशासन वालों से हम पूछ रहे थे, जेल के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, ये हमारे साथ ऐसी सलूकी क्यों करी जा रही है, तो उनका जवाब ये था, तुम कांडी ऐसा करता रहे हो, सरकार तक क्यों पंगा ले थे। यानी कि हमने एक अभिनेत्री को शुभकामनाएं दे दी बेटा होने की, इसमें सरकार से पंगा लेना क्या हो गया? इसमें सरकार का क्या रोल हो गया? मेरे पे जो FIR दर्ज हुई थी वो आज से भी कम 15-20 दिन पहले हुई थी, लेकिन मेरे को त्योहार के ऊपर ही जेल के अंदर क्यों डाला? इसका कारण ये था, बड़ौदा उपचुनाव जो उपचुनाव था उसका सरकार को इंतजार था। मैं रहने वाला सोनीपत का हूँ और जो बड़ौदा सीट आती है वो सोनीपत के अंदर आती है, वहाँ चुनाव था। वहाँ उस चुनाव का सरकार खेल खेलना चाह रही थी, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे भाईचारा जुड़ा हुआ, कभी इसको पहले अंदर डाल दे, कोई न कोई बड़ी दिक्कत ना हो जाए। जैसे ही मैंने 24 घंटे पहले बता दिया था, अब सरकार निर्दोषों पर केस लगाएगी। जैसे ही भाजपा का चुनाव हारते ही हमारा बुलावा आ गया थाने पे, और वो भी किस दिन? दिवाली से ठीक 1 दिन पहले। मेन मकसद था हमारे को तोड़ना, हमारे को हरासमेंट करना, हमारी दिवाली अंदर मनवाना। उससे दूसरा, 4 दिन तक हमारे साथ वो बदसलूकी हुई है, एक मार पिटाई तो हुई नहीं, उससे अलग इतनी बड़ी, इतनी जबरदस्त हरासमेंट हुई है। हमारे को अंदर जाने से कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही हमारे को अंदर जाके कुछ में सरकार को कुछ फायदा होना था, लेकिन मेन बात थी हमारे को टॉर्चर करना। हमारे को लोगों को बता देना चाहता हूँ जी, वीर साहू भीड़ जोड़कर मैम के अंदर घूम रहा था जी। पहली बात तो वो किसको दिखा रहा था वो भीड़, उसका झगड़ा किसके साथ था? अगले का नाम तो लेना चाहिए था भाई नेम, जिससे मिलने के लिए जा रहा, और जिससे भी वो मिलने के लिए जा रहा वो खुद उसके गांव में खड़ा होकर उसने ललकारन लाग रहा है, भाई तू अपने गांव में उस पे। और उसके साथ वे जो चुटरू मुटरू ये जो फेसबुक ये वे है ना गुंडे, वे इकट्ठे हो रहे थे। वे फेसबुक ये गुंडा ने तो केस करवाया है, वो फेसबुक ये गुंडा ने इसकी जात पिटवाई है। वहां मैम थाने में 70 आदमी पे केस दर्ज हो रहा है वीर साहू पे, और उसके साथ घूमने वाले उसके वे जो भी
गुंडे थे ना जितने भी, उन 70 गुंडा पे केस दर्ज हो रहा है, किराए वाले गुंडा पे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, सरकार ने या प्रशासन ने उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? उनकी एक आदमी की भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मुंह जुबानी सबके नाम मैं बता दूंगा, मेरे पास लिस्ट है। मैं थाने में SHO साहब के पास मैं जाऊंगा, अपने बुजुर्गों को लेकर पेश होऊंगा और उनसे पूछूंगा भाई इनको जेल के अंदर क्यों नहीं डाला।